नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में स्वागत करते हैं आपका। लूट करड़सर से खबर आ रही है, जहां आपको बता दें बीकानेर जिले के लूट करड़सर कस्बे में रविवार रात एक बड़ी चोरी की वारदात टल गई है। वार्ड नंबर 12 में स्थित एक मकान में घुसे 5 चोरों में से एक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि 4 जो है वो मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पकड़े गए युवक की जमकर धुनाई की और फिर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पकड़े गए चोर ने अपना नाम पूनमचंद मूंद बताया और चोरी की नियत से घर में घुसने की बात भी कबूल ली है। पूनमचंद ने अपने 4 फरार साथियों के नाम भी उजागर कर दिए हैं। वही पुलिस ने देर रात को टीमें बनाकर दबिश दी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों ने रात्रिकालीन गश्त को बढ़ाने की मांग की है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कोटा से आ रही है बुलेटिन में, जहां कोटा जिले में कैथनी पोल थाना क्षेत्र में थानाधिकारी पुष्पेंद्र बंसीवाल द्वारा एक दुकानदार रिजवान के साथ बीच सड़क पर मारपीट का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना 29 मई 2025 की है। रिजवान एक अलमारी की दुकान पर काम करता था। सड़क पर खड़ी एक अन्य व्यक्ति की बाइक हटाने को लेकर थानाधिकारी ने उससे कहा, लेकिन बाइक लॉक थी और रिजवान उसे हटा नहीं सका। इस पर गुस्साए थानेदार ने बीच बाजार में रिजवान को थप्पड़ मार दिया। साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी उसकी पिटाई की, जिससे रिजवान बेहोश होकर गिर पड़ा। पीड़ित ने बताया कि हाल में ही उसका कान का ऑपरेशन हुआ था, फिर भी पुलिस ने कोई दया नहीं दिखाई। थानाधिकारी का पक्ष है कि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर रैली मार्ग से अवरोध हटाने के निर्देश दिए गए और रिजवान ने बदतमीजी की, इसलिए उसे थाने ले जाया जा रहा था। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर देख रहे हैं, जहां सूरतगढ़ के जयपुर लौटते समय कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अर्जनसर गांव के पास सड़क किनारे खड़े किसानों को देखकर अचानक गाड़ी रुकवाई और वहीं सड़क पर चौपाल लगा दी। आपको बता दें पूर्व प्रधान एवं भाजपा नेता शिवरतन शर्मा के गांव अर्जनसर में ये किसान चौपाल हुई है, जिसमें किसानों ने मंत्री का जिंदाबाद के नारों और कृषक भावनाओं के साथ स्वागत किया है। किसानों ने अपनी समस्याएं, खेत की उपज, ऑर्गेनिक सब्जियां और कृषि औजार भेज किए हैं। किसान रामचंद्र गोसाई ने मंत्री को साफा पहनाकर स्वागत किया। हाजरी राम गुदारा ने दरांती भेंट की है और पतराम छकरानी ने खेत में उगाए गए ऑर्गेनिक टिंडे उपहार में दिए हैं। वहीं प्रिय फाउंडेशन अर्जनसर ने मंत्री को दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। किसानों के अनुरोध पर कृषि मंत्री एक ट्रैक्टर पर सवार होकर खेत की ओर निकले, जिससे गांव की यह चौपाल एक किसान यात्रा के रूप ले बैठी। ये संवाद दर्शाता है कि यदि मंत्री चाहे तो खेत में बैठकर भी किसान की बात सुन सकते हैं। आपको बता दें, बस जरूरत है सेवा भावना की। बीकानेर से लोकेश बोहरा की खास रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले में आज स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी शहीद बीरबल सिंह ढालिया का 79 शहादत दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर शहर के प्रमुख स्थल शहीद बीरबल चौक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। आपको बता दें, श्रद्धांजलि सभा में जिला जी नगर समाज अध्यक्ष नरेंद्र चौहान, पूर्व प्रधान राजेश निर्वाण, आत्माराम निर्वाण, रोशन चौहान, पार्षद सोहन लाल चौहान, कालूराम जाबी, रोहित शर्मा, कश्मीरी इंदौरा, बंटी वाल्मीकि, पप्पू पवार, अशोक आसेरी, मनोज भिंडासरा, भीम ढाबी, महेश पहलीवाल और विकास गौड़ सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और बलिदान को उनके याद किया। सभा में ये मांग उठाई गई कि शहीद बीरबल सिंह ढालिया के योगदान को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके त्याग और साहस की जानकारी मिल सके। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन भी रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रीगंगानगर से कृष्णा आसारी की रिपोर्ट। हाँ जी सर, आज शहादत दिवस पर शहीद को याद किया गया है, क्या कहेंगे? जो आज के दिन अमर शहीद बीरबल जी शहादत के दिन सर्व समाज द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई है। 30 जून 1946 को रायसी नगर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तब अंग्रेजी हुकूमत द्वारा इन पर
गोलियां बरसाई थी, उसी शहादत दिवस के दिन आज हम सर्व समाज द्वारा यहाँ श्रद्धापूर्वक ये शहीद दिवस मनाया जाता है। हाँ जी सर, आज शहादत दिवस पर शहीद को याद किया गया, क्या कहेंगे? आज महान स्वतंत्रता सेनानी अमीर शहीद बीरबल जी का शहीदी दिवस है। ये इस इलाके के बहुत बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 30 जून 1946 को अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन था जिसका ये नेतृत्व कर रहे थे। उस टाइम देश का झंडा लहराने की और हाथ में लेने की कोई इजाज़त नहीं थी, लेकिन इस रणबांकुरे ने देश का झंडा हाथ में लेकर और सबसे आगे बढ़ते हुए अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसकी अगुवाई कर रहे थे। लेकिन ये अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा और 3 गोलियां इनके सीने पे मारी, लेकिन उन्होंने अपना झंडा अपने हाथ में रखा, हाथ में झंडा गिरने नहीं दिया और शहादत हो गई, बलिदान हो गया। उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन इस इलाके में हुआ, इसलिए आज हम इनको नमन करते हैं और सर्व समाज आज इनको नमन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। टोडा रायसिंह के गोकुलधाम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित संगठन सशक्तिकरण कार्यकारिणी बैठक में टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरिश्चंद्र मीणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस बीच बता दें, कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, मालपुरा विधानसभा समन्वयक सुशील पारिक, कांग्रेस प्रत्याशी घासीलाल चौधरी, टोडा रायसिंह ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम, मालपुरा ब्लॉक अध्यक्ष गोगाराम जाट और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन अध्यक्ष डॉक्टर नरेश मीणा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का सम्मान किया गया और कांग्रेस को जमीनी स्तर पर सशक्त करने की रणनीति पर चर्चा हुई है। सांसद हरीश मीणा ने कहा है कि कांग्रेस जाति धर्म का सहारा नहीं लेती, बल्कि जातिगत जनगणना के माध्यम से हर वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के पक्षधर है। उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना के से आरक्षण की नीति और सामाजिक न्याय मजबूत होगा और सभी तबकों को प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। मीणा ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे जनता के बीच जाकर पार्टी की नेता बताएं और संगठन को मजबूती प्रदान करें। टोडा रायसिंह से बिलाल अहमद की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं अलवर से बुलेटिन में, जहां सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने जिले भर में सेवा और जन कल्याण कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की है। इस बीच बता दें, भाजपा दक्षिण जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने जानकारी दी है कि कार्यक्रम की शुरुआत गौ समामणि से हुई है, जहां फल वितरण और सफाई अभियान चलाया गया है। इसके साथ ही अस्पतालों में मरीजों को फल बांटे गए हैं। अशोक गुप्ता ने बताया है कि भूपेंद्र यादव का जीवन जनसेवा को समर्पित है और इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री यादव लगातार जन समस्याओं का समाधान करते हैं और जिले में विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर, पौधारोपण और अन्य सेवा कार्य भी किए गए हैं, जिससे समाज में सकारात्मक संदेश गया है। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारियों ने भूपेंद्र यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु और सेवा संकल्प की सराहना की है। अलवर से हेमंत सैमन की रिपोर्ट। आज हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण की तरफ से पूरे जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं। गो स्वामणी के कार्यक्रम, अस्पतालों में फल वितरण का कार्यक्रम, मंदिर में पूजा का और हवन का, ये सारे कार्यक्रम हो रहा है और ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे और वो स्वस्थ रहे, इसके लिए सबकी हम पूरे जिले की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलवर में एक साल जब से आदरणीय भाई साहब लोकसभा के सांसद बने हैं, विकास की गंगा अलवर में बही है और एक विकास पुरुष की तरह भाई साहब काम कर रहे हैं। जो भी काम हो, कोई काम उनके लिए कठिन नहीं है, सारे काम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार।